हम अगले 10 मिनट में लेयर्स को एनिमेट करना सीखेंगे, लेयर्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे, आफ्टर इफेक्ट के टूल्स को समझेंगे। और तुम भी वीडियो एडिटिंग से ढेर सारा पैसा छापना चाहते हो तो तुम सही जगह पर हो। तो आफ्टर इफेक्ट जब हम ओपन करते हैं तो हमारा कुछ ऐसा यूआई आता है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट जहाँ पे तुम अपना नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, ओपन प्रोजेक्ट जहाँ पे भी तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए होंगे सब ओपन कर सकते हो। बाकी तुम्हारे रिसेंट्स कुछ यहाँ पे दिखाते हैं। फिर जब हम अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो हमारा कुछ इंटरफेस आता है। यहाँ पे तुम्हारी एक विंडो, यहाँ पे भी विंडो। अब जैसे हम प्रीमियर प्रो में सीक्वेंस पे काम करते हैं, हम ऐसा ही आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशंस पे काम करते हैं। अगर प्रीमियर प्रो नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधे अभी के लिए इतना रखो कि कंपोजिशन में हमको पार्ट में हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं। तो हमने एक न्यू कंपोजिशन ले लिया, अपना कॉम्प का नाम दे सकते हो, जैसे कि कंपोजिशन को कॉम्प 1। यहाँ पे कुछ प्रीसेट पहले से दिए होते हैं, पर जो भी तुमको चाहिए होता है प्रीसेट इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, वो तुम यहाँ से बना सकते हो। मैंने कस्टम ले लिया। फिर विड्थ जैसे फुल एचडी की 1920x1080 पिक्सल्स होता है, तो वो पिक्सल्स है तुम्हारे। यहाँ पे लॉक एक्सपेक्ट रेशियो कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा एक्सपेक्ट रेशियो जो 16:9 का होता है वो चेंज ना हो। स्क्वायर पिक्सल ही रखते हैं हम इसको। फ्रेम रेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उसका मतलब है फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपनी टाइम लाइन में 1 सेकंड का टाइम इंटरवल को सेलेक्ट कर लिया। और इसमें जितने भी फ्रेम्स होंगे तुम्हारे, जैसे कि लिख के आएगा यहाँ 5 फ्रेम, 0, फिर 5, 10, और यहाँ टोटल 1 सेकंड में कितने तुम्हारे फ्रेम आ रहे हैं, 55, 55 के बाद यहाँ पे 60 हो जाएंगे पूरे। तो तुमने कंपोजिशन में कितना लिया होगा, 60 फ्रेम। अगर मैं यही 24 करता, जैसे कि मैंने 24 सेलेक्ट कर दिया है, अब यहाँ देखोगे यहाँ पे तुम्हारे फ्रेम का नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 फ्रेम, 4 फ्रेम, फिर यहाँ पे लास्ट में देखोगे 22, फिर यहाँ पे तुम्हारा पूरा हो जाएगा 24 फ्रेम। जितने फ्रेम तुमने लिए होंगे कंपोजिशन में 1 सेकंड में उतने फ्रेम आएंगे। अभी के लिए हम 30 फ्रेम्स ले रहे हैं। रेजोल्यूशन तुम्हारा व्यूइंग के लिए होता है, ये भी हम आगे कवर करेंगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बैकग्राउंड कलर तुम चूज़ कर सकते हो, अभी के ब्लैक रखेंगे। ड्यूरेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कितने सेकंड का चाहिए तुमको। मैंने 10 सेकंड का ले लिया, ओके कर दिया। ये तुम्हारी एक कंपोजिशन बन गई। तो इसमें देखोगे ये जो तुम्हारा प्ले हेड जहाँ पे दिख रहा है, ये तुम्हारी टाइमलाइन होती है। ये यहाँ पे जो भी एडिट करोगे वो दिखता है तुमको। इसके टूल्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने अभी एक ये शेप लेयर बना ली। अभी के लिए कुछ ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोग धीरे धीरे आगे वो कवर करते रहेंगे। तो ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर को सेलेक्ट करने के लिए हमको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट के लिए कौन सा हमारा टूल यूज होता है, ये सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट होता है V। इससे हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि डबल ऑब्जेक्ट हो गए इस पे और इस पे क्लिक करने के लिए। फिर इसके बाद हमारा टूल आता है हैंड टूल। ये हमारा पैनिंग के लिए यूज आता है। देखो कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने जूम करके रखा है तो मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं ऐसे पैन कर सकता हूँ। इसके बाद तुम्हारा जूम टूल आता है। जूम टूल के लिए तुम नॉर्मली ऐसे को जूम कर सकते हो, ये तुम स्क्रॉल से भी कर सकते हो। फिर इसके बाद तुम्हारा आता है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकते हो। फिर इसके बाद तुम्हारा आता है पैन बिहाइंड टूल या फिर एंकर पॉइंट टूल। इससे क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने रोटेट किया इसको, जहाँ से एंकर पॉइंट होगा वो वहाँ से उसका पिवट पॉइंट हो जाएगा, वहाँ से ऐसे मूव करेगा। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दूँ तो ये इसको एंकर लेके इसके अराउंड मूव करेगा। तो अगर तुमको इसको कुछ ऐसे रोटेट करवाना है तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो एंकर पॉइंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग एंकर पॉइंट होगा, तो इसका एंकर पॉइंट तुमको इसके सेंटर में लाना पड़ेगा। अब तुम अगर इसको ऐसे कुछ लाओगे तो एंकर पॉइंट आ तो जाएगा पर एकदम एग्जैक्ट जगह पे नहीं आएगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल होल्ड करो और फिर डबल क्लिक कर दो पैन बिहाइंड एंकर टूल। ये तुम्हारा सेंटर में एकदम आ जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद हमारा है यहाँ पे शेप लेयर्स हैं, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार टूल। फिर इसके बाद आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल सारे एडोब ऐप्स में एक सेम ही होता है, जिससे हम शेप वगैरह बना सकते हैं। अपना कोई भी शेप बनाया मैंने वो बन जाता है। इसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे कवर करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टूल, वर्टिकल टाइप टूल। इसको तुम इसका फॉन्ट साइज तुम चेंज कर सकते हो अपना कैरेक्टर पैनल से। कैरेक्टर पैनल तुम्हारा अगर नहीं दिख रहा है तो तुम विंडो में जाओगे और कैरेक्टर पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर पैनल आ जाता है, जिसमें तुम टेक्स्ट की अलग अलग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का फॉन्ट और कलर। जैसे कलर मैंने ब्लैक कर दिया,
और इसके बाद स्ट्रोक भी तुम इसका चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक के लिए तुम्हारा यहाँ से आता है स्ट्रोक, मैंने ये कुछ कर दिया तो ये तुम्हारा जो स्ट्रोक टाइप का आ रहा है लिख के भी आएगा इस पर जब होवर करोगे तो स्ट्रोक कलर और ये फिल कलर। ये स्ट्रोक की तुम विड्थ भी बढ़ा सकते हो यहाँ से। और फिर यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन आते हैं फिल ओवर स्ट्रोक, स्ट्रोक ओवर फिल, ऑल फिल्स, ऑल ओवर ऑल स्ट्रोक्स, ऑल स्ट्रोक्स ओवर ऑल फिल्स। तो इसको अलग अलग ट्राई करना। अब जैसे कि मैं कोई फाइल इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये रॉकेट इंपोर्ट कर लिया। कैसे इंपोर्ट किया, सीधे मैं अपने फोल्डर पे गया, जो भी फोल्डर है मेरा, वहाँ से मैंने क्लिक किया, उसको ड्रैग करके सीधे आफ्टर इफेक्ट में छोड़ दिया। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट में आ गया। इसको उठा के तुमको टाइमलाइन पे ड्रैग करना है, यहाँ पे या जहाँ पे। मैंने ये ड्रैग कर दिया यहाँ पे। अभी तुम्हारा ब्लैक है क्योंकि आइकन भी ब्लैक है तुम्हारा और कंपोजिशन भी ब्लैक है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो कंपोजिशन की सेटिंग यहाँ से हम हल्का चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है, तो सबसे पहले हम लेयर्स की प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे जब आओगे तो यहाँ पे एक एरो बटन आ रहा होगा, तो इस पर जब क्लिक करोगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी ट्रांसफॉर्म में, जो कि एंकर पॉइंट होता है, पोजीशन होता है, स्केल होता है, रोटेशन और ओपेसिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम अपना जो लेयर होता है उसको एनिमेट कर सकते हैं और उसको कुछ ऐसा बना सकते हैं। अब इसको अगर तुमको एनिमेट करना है तो हम कुछ फ्रेम आगे आएंगे, कुछ नहीं करना है हमको, बस इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम उठा के यहाँ रख देंगे। अभी तुम्हारा एनिमेशन ये बन गया। अब ये एनिमेशन मेरा बन गया है। अब इससे ये दो की फ्रेम तुम्हारे क्या बता रहे हैं, पहले की फ्रेम पे तुम्हारी पोजीशन ये है, दूसरे की फ्रेम पे ये पोजीशन है, और फिर ये यहाँ पे तुम्हारा एक एनिमेशन यहाँ से बन गया। ऐसे तुम और भी एनिमेशन बना सकते हो, पोजीशन पे स्केल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम और बनाया। अब की फ्रेम को ट्रैक करने के लिए, मतलब की फ्रेम पे तुमको डायरेक्टली यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमसे दिक्कत हो सकती है, पर तुम क्या करोगे, ये जो तुमको छोटे से दिख रहे हैं एरो, इस पर क्लिक करोगे तो तुमको एग्जैक्ट की फ्रेम्स पर पहुँचा देगा। मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं इस की फ्रेम पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, स्केल को यहाँ पे एक की फ्रेम बनाऊंगा। की फ्रेम क्लिक पे ऐड और रिमूव की फ्रेम का तुमको ऑप्शन दिखा रहा होगा, मैंने ऐड कर दिया। अब मैं आगे आऊँगा और क्या करूँगा, स्केल को छोटा कर दूंगा तो ये कुछ छोटा दिखेगा। तो जो तुम्हारा एनिमेशन होगा वो दूर जाते हुए बड़ा हो जाएगा। तुम्हारा कुछ ये एनिमेशन बन गया। अब इसी एनिमेशन को हम रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, रोटेशन पे क्लिक किया, जैसे हमने पहले स्केल पे किया था वैसे ही मैं गया यहाँ पे इस की फ्रेम पर और मैंने रोटेट इसको कुछ ऐसे कर दिया, तो मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा आएगा। ऐसे ही तुम ओपेसिटी पे भी की फ्रेम लगा सकते हो। स्टॉप वॉच पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ और मैं इसको यहाँ पे हाइड कर दूंगा। 0 कर दिया। 0 ओपेसिटी का मतलब पूरा नहीं दिखेगा। 75% करोगे या फिर जैसे 75% लिख दिया मैंने, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। तो ये कुछ इतना होगा, शुरू में 100 और यहाँ पे धीरे धीरे फेड हो जाएगा। 0 करना चाहते हो तो तुम इसको 0 भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हम आगे की वीडियो में इस सीन को एनिमेट करना सीखेंगे। और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और इस सब्सक्राइब वाले बटन को मस्त हिला डालो। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। वो कौन सा टूल है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने या फिर सेलेक्ट करने में हेल्प करता है इन कंपोजिशन विंडो? आपके ऑप्शंस है पेन टूल, सिलेक्शन टूल, टेक्स्ट टूल, हैंड टूल। अगर तुम्हारा आंसर है सिलेक्शन टूल तो बात करो। इनकेस तुमको एग्जैक्ट 10 फ्रेम्स आगे या पीछे पढ़ना है, उसके लिए जस्ट होल्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्रेस करो फॉरवर्ड या बैकवर्ड की।